आपने राबड़ी जी को देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था। एकदम सस्पेंस में थे आप। हम अपना एक प्रतिनिधि भेजा था जी। ये लालू जी ने आपको कभी कहा था कि माय डियर राबड़ी आई लव यू? ऐसा कहा होगा, कभी तो कहा होगा। नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता राबड़ी जी, ये नहीं हो सकता। मौका नहीं मिला करने का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं फौरन ही बुलवाता हूं हर दिल अजीज बड़े मजेदार इंसान लालू प्रसाद यादव जी को। लालू जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और एक ये कि हमारा ये कार्यक्रम जो है जीना इसी का नाम है, वो लगभग ये समझ लीजिए कि हमारे मेहमानों की अब तक की ज़िंदगी का एक देखा जोखा है। कुछ देखते हैं, कुछ सुनाते हैं, कुछ मिलाते हैं, कुछ मिलते हैं। आज की कहानी के नायक आप हैं, लेकिन जब नायक का जिक्र हो तो नायिका की कुछ बातें सुन लेनी चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। तो नायिका जी क्या फरमाती हैं, हम पर्दे पर सुनते हैं। साहब, याद है कि 30 साल शादी के हो गया, कैसे हमारे बाबूजी ने आपको देखने आए थे, उनको लड़का पसंद पड़ गया, आप पसंद पड़ गए। हमारे चाचा ने हमको शादी में पूछे कि कैसा माने लड़का है, तो बाबूजी ने बताया कि अच्छा लड़का है, हमको पसंद पड़ गया है। बाकी मट्टी के घर है, तो चाचा ने हमारे सुने तो कहे कि मट्टी के घर में कैसे बेटी रहेगी, जब पक्का घर में बेटी हमारी पैदा ली है तो मट्टी के घर में कैसे रहेगी। हमारे चाचा ने बाबूजी से हमारे लड़ाई किए। आपको जानकारी होगा साहब कि शादी कैसे हमारी कितना संकट से, माने कितना तकलीफ से शादी हमारी आपका साथ हुआ। भारी संकट हुआ। लालू जी, शादी से पहले आपने राबड़ी जी को देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था। एकदम सस्पेंस में थे आप। हम अपना एक प्रतिनिधि भेजा था जी। पहले तो हम लोग के यहाँ यही हमारी संस्कृति थी कि लड़की को लड़का वाले या लड़का नहीं देखते थे। थोड़ा एडवांस जब हम हो गए तो हमने एक प्रतिनिधि भेजा, बोला कि लड़की बहुत सुंदर है और धनी लोग भी हैं, संपन्न है, अच्छा किसान है, और बगल के गांव के, नज़दीक के गांव के लोग हैं। तो हमने पास कर दिया कि ठीक है, शादी हो गई। और जब शादी हो गई तो दोनों साथ बैठे हुए हैं। राबड़ी देवी पूरा घूह काट के, घूह मतलब खांटी भोजपुरी होता, बैठी और हमने सिंदूरदान कर दिया। तो हमने देखा नहीं था पहले, लेकिन देखने के बाद आपको प्रतिनिधि की बात बिल्कुल सही मालूम हुई? ज़्यादा सही, कम सही, नहीं सही? नहीं, देखने के बाद तब देखे हम, जब आंदोलन हमने छेड़ा था, छात्र आंदोलन, तो गौना करके आए थे, सारा पीला धोती था, आंदोलन छेड़ा था, हम लोगों ने असेंबली का घेराव किया था 18 मार्च को। काफ़ी पिटाई हुई थी और चारों तरफ हल्ला हो गया, हंगामा हो गया कि लालू यादव मारे गए। उस समय राबड़ी देवी 18 मार्च को ही आई पटना में। राबड़ी देवी को भी मालूम हो गया कि हम मारे गए, गोली से मारे गए, पुलिस गोली से। लेकिन फिर हम छिप करके जाके राबड़ी देवी को बताया कि हम जीवित हैं, और फिर अंडरग्राउंड हम हो गए। तो अधिकांश समय हमारा जेल में ही बीता। जब वो आई तो फिर हम जेल चले गए। तो पहली मुलाकात तो गौना के बाद उस पूस के घर में, मिट्टी के घर में हुई हमारी दिन में, और हम वापस आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, मैं पूछता हूँ खुद राबड़ी देवी से।
बातें कर रहे थे, लालू जी बता रहे थे कि जब आप इनके घर आई पहली बार तो इन्होंने आपको ये खुशखबरी सुनाई कि बहुत अच्छा हुआ आप हमारे घर आई और मैं जो है ज़रा जेल खाने की सैर करके आता हूँ। तो आते ही जब पति ऐसी खबर सुना दे तो नई नवेली दुल्हन पर क्या गुजरती है, ये आप ज़बानी हमको सुनाएं। जो एक महिला पर, सभी महिला पर जो एक पति के ऊपर जो गुजरता है, तो सभी महिला एक सोचती है कि हमारे पति पर ऐसा संकट आया है, तो उसको मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है महिला। नहीं तो फिर अच्छा लगा आप सदा भवानी दाहिने। तो जब पहली बार जब आप आई और फिर ये आपके साथ में पेश आया तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? आपके घर वालों ने जिन्होंने कहा था, आपके चाचा खास तौर से कहते थे कि अरे भाई ये क्या कर दिया है, इसका तो कच्चा घर है, हमारी बेटी जो पक्के घर में बड़ी पली है वो कहाँ जाके रहेगी। उन्होंने आके आपसे कुछ ये कहा कि भाई हम तो कहते ही थे कि ना करो इनके साथ, देखो क्या किया इन्होंने आपके साथ, एक तो कच्चे घर में ले गए और फिर आपके साथ भी नहीं है, खुद चले गए सरकारी घर में। ऐसे चाचा ने आपसे आके कुछ डांट फिटकार कही थी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बाद में इन्होंने आंदोलन में जब शुरू किए आंदोलन, तो आंदोलन में गए जेपी का, उसमें देश के लिए गए हैं, कोई घर के लिए परिवार के लिए नहीं गए। इसीलिए हमको समझ भी आ गया, हमको शक्ति भी मिली। महिला के आने से कोई उनको भी शक्ति मिला, हमको महिला को भी मिला। लालू जी वैसे बहुत मतलब राजनेता होने के अलावा भी जो है एक बहुत हीरो टाइप पर्सनालिटी लगते हैं और बड़े पॉपुलर भी हैं इसकी वजह से। तो आप मुझे चुपके से बता दीजिए, किसी और को सुनाई ना दे तो कोई बात नहीं, कि लालू जी ने आपको कभी कहा था कि माय डियर राबड़ी आई लव यू? ऐसा कहा होगा, कभी तो कहा होगा। नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता राबड़ी जी, ये नहीं हो सकता। मौका नहीं मिला कहने का। इतना वो पुष्कर आ रहा है, इतना आप खिल रही हैं, ऐसा तो हुआ ही होगा। या जेल से एक चिट्ठी भेजी होगी, माय डियर राबड़ी, प्रिय राबड़ी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत याद करता हूँ, ऐसी एक चिट्ठी तो लालू जी भेजी होगी। शुरू में जेल जब गए तो चुटकुना छोटा छोटा लिख के भेजते थे। जो आदमी हमारे गाय का दूध जो चौपाने जाता था, उसी के हाथ से ही भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे। देखिए भाई, बात धीरे धीरे निकल रही है, धीरे धीरे बात खुल रही है। बात ऐसे नहीं है, राबड़ी देवी खुद जेल पहुंच जाते थे। तो भाई वो कहते हैं ना कि दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। शुरू की बात हुई है तो मैं उन लोगों को आने की दावत देना चाहता हूं जिन्होंने बिल्कुल शुरू में जो है लालू जी को आपके लिए पसंद किया। मैं आपके माता जी और आपके पिताजी को मेरा आमंत्रण, प्लीज तशरीफ लाएं चौधरी साहब और मिसेस चौधरी। सबसे पहले जो है यहीं से पहल चली होगी कि उन्होंने खबर निकाली होगी, खोज की होगी कि भाई लालू प्रसाद नाम के कोई लड़के हैं बगल के गांव में, दिखने में खूब ठीक ठाक से हैं और पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हैं, हमारी बेटी के लिए ठीक होंगे। ऐसी आपने कोई खबर निकाली थी चौधरी साहब इनके बारे में, लालू जी के बारे में? लड़का तो हमरा वही मेरा पसंद पड़ गया। भाई लोग एने उन्हें कुछ कहा तो भीत के घर है, ज़मीन कम है, कहल तो हम कोई लड़का पसंद है तो ज़मीन से नहीं शादी होता है, लड़का से शादी होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।